हिंदुस्तान में आज 80वां यौम आजादी मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तारीखी लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया और कौम से खिताब किया। तिरंगा लहराने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश भी की गई। वजीर आजम मोदी ने अपने खिताब का आगाज कौमी नगमे वंदे मातरम और तिरंगे का जिक्र करते हुए किया। इन्होंने आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश किया और महात्मा गांधी समेत तमाम आजादी के सिपाहियों को याद किया। मोदी ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन में वंदे मातरम गूंज रहा है और मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम जारी है। इन्होंने मुल्क के अवाम को यौम आजादी की मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आजम ने कहा है कि इस साल का यौम आजादी तारीखी अहमियत रखता है, क्योंकि आजादी के बाद पहली मर्तबा 15 अगस्त को लाल किले से वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। इन्होंने कहा है कि मुल्क कौमी नगमे के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है और इस मौके के लिए इससे बेहतरीन दिन नहीं हो सकता। मोदी ने हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले सैलाब का भी जिक्र किया। इन्होंने सैलाब से मुतासरा खानदानों से इजहार ताजियत करते हुए कहा है कि पूरा मुल्क मुतासरीन के साथ खड़ा है और हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए बड़े ख्वाब देखने और बुलंद अज़ाइम रखने पर जोर दिया। इन्होंने कहा है कि किसी भी कौम की अजमत इसकी सलाहियत, अहदाफ और अज़्म से तय होती है। हिंदुस्तान को छोटे ख्वाबों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि बड़े अहदाफ मुकर्रर करने चाहिए, क्योंकि बड़े ख्वाब तरक्की की रफ्तार को तेज करते हैं। इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया है। जब मुल्क आजादी के 100 साल मुकम्मल करेगा तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मेहनत, कोशिश और शराकत से तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा किया जाएगा। मोदी ने कहा है कि किसी मुल्क के ख्वाब जितने बड़े होते हैं, दुनिया में इस मुल्क को देखने का अंदाज भी इतना ही बदलता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का लाल किले से ये मुसलसल 13वां यौम आजादी खिताब था, जिसके साथ इन्होंने लाल किले से मुसलसल यौम आजादी खिताब करने वाले गैर कांग्रेसी वज़ीर आज़म में नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। इस साल यौम आजादी की तक़रीबात में वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने और नौजवानों की ताकत यानी युवा शक्ति के जरिए 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदलने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। पुलिस मांगो बचो After the hoisting of the national flag by the Honorable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other. प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ। खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा। आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा। मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब 4 गुना बढ़े। पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन
6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। आज युद्ध सीमा के अंदर, कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।